ये रतनपुर है। कभी यहाँ की हरियाली की मिसाल दी जाती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से बादलों ने जैसे इस गांव का रास्ता ही बुला दिया है। कुएं सूख गए हैं और उम्मीदें भी। मीरा हाथ में लोटा लिए सूखे घड़े को देख रही है। बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच और कुछ ग्रामीण बैठे हैं। सबके चेहरे पर चिंता है। सरपंच जी, टैंकर वाले ने भी मना कर दिया है। कहता है रास्ता खराब है। अब क्या प्यासे मरेंगे हम? कोशिश तो कर रहे हैं रामू। सरकार को अर्जी भेजी है, पर वहां से जवाब आने में वक्त लगता है। तभी मीरा वहां पहुंचती है। सरपंच जी, हमारे गांव के पीछे जो पुरानी बावड़ी है, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? चुप कर लाडो, उस बावड़ी का नाम भी मत ले। वो शापित है। 20 साल पहले जब वहां हादसा हुआ था, तब से उसे बंद कर दिया गया है। जो वहां गया वो कभी खुश नहीं रहा। रात का समय, लालटेन की रोशनी में दादी और मीरा आंगन में बैठी हैं। दादी, श्राप पानी से बड़ा नहीं हो सकता। प्यास से लोग मर रहे हैं और आप एक पुरानी कहानी के डर से बैठी हैं। तू शहर से पढ़कर आई है मीरा, तू इन बातों को नहीं समझेगी। उस बावड़ी में सूखा राक्षस रहता है। जब तक वो सो रहा है, गांव बचा है। उसे जगाया तो अनर्थ हो जाएगा। दादी, राक्षस सूखे में नहीं, हमारी सोच में है। मैं कल वहां जाऊंगी। मीरा हाथ में टॉर्च और कुछ औजार लेकर गांव के खंडहर वाले हिस्से की ओर जाती है। झाड़ियों को हटाते हुए उसे एक विशाल पत्थर की बावड़ी दिखती है। इतनी सुंदर बनावट, इसे शापित कहना कला का अपमान है। मीरा नीचे उतरती है। वो देखती है कि बावड़ी के नीचे का हिस्सा कचरे और गाद से भरा पड़ा है। उसे समझ आता है कि पानी गायब नहीं हुआ है, बल्कि रास्ता बंद हो गया है। मीरा वापस आकर गांव वालों को इकट्ठा करती है। मैंने देखा है, बावड़ी शापित नहीं है, बस गंदी है। अगर हम मिलकर उसकी सफाई करें और बारिश के पानी को वहाँ मोड़ दे, तो गांव का प्यास बुझ सकती है। ये मुमकिन नहीं है मीरा। कोई भी उस भूतिया जगह पर हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं अकेली करूंगी, क्योंकि मुझे डर से ज्यादा अपनी मिट्टी की फिक्र है। अगले 3 दिनों तक मीरा अकेली बावड़ी की सफाई करती है। वो टोकरियों में भरकर कचरा बाहर निकालती है। उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। गांव के कुछ बच्चे दूर से उसे देखते हैं। धीरे धीरे रामू काका का बेटा छोटू पास आता है। दीदी, क्या मैं आपकी मदद करूं? मुझे डर नहीं लगता। मीरा मुस्कुराती है। धीरे धीरे 2-3 और युवा जुड़ जाते हैं। ये देखकर गांव के बड़ों के मन में हलचल शुरू होती है। रात को मीरा अपने घावों पर तेल लगा रही है। दादी उसे चुपचाप देख रही हैं। इतनी जिद कहाँ से लाती है? आपसे ये तो सीखा है दादी। आप कहती थी ना कि धरती माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती। बस मैं उस माँ का आंचल साफ कर रही हूँ।